नाजरीन, पंजाब में गंदगी और कचरे के अंबार है। लाहौर में LG एवेन्यू 1 में गंदगी और बदबू से रिहायशियों का जीना महाल हो गया। ठोकर न्याज बेग पर सफाई की अबतर सूरत हाल है। सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद की नेशनल कॉलोनी गंदे पानी के जौहड़ में तब्दील हो चुकी है, जबकि मुल्तान के जहांगीराबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर पाए जा रहे हैं, जिससे बीमारियों का खदशा खासा बढ़ चुका है। जबकि सियालकोट की बात करें तो वहां सुथरा पंजाब की कारकर्दगी सवालिया निशान है। गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा और ताफुन से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। समा मुसलसल पंजाब भर में फैला हुआ है और समा की टीम पंजाब भर में फैली हुई है। आज भी समा के रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। उस्मान अलीम की तरफ सबसे पहले आएंगे। वो लाहौर में ठोकर न्याज बेग जो कि अहम इलाका है लाहौर का, वहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। उस्मान, एक अहम इलाका है ठोकर न्याज बेग। हम चूँकि मुसलसल समा ये रिपोर्ट कर रहा है और दिखा रहा है पंजाब की जो असल तस्वीर है, तो आप वहाँ पर एक्चुअल क्या तस्वीर देख रहे हैं वो हमें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर ठोकर न्याज बेग के इलाके शमशाद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि एक गुंजाद इलाका है और तकरीबन 1.5 से 2 लाख की आबादी जो है वो इस इलाके में रहती है। लेकिन इस इलाके की महरूमी देखिए कि ना तो यहाँ पर पीने का साफ़ पानी है, टूटी गलियाँ हैं, गंदगी है, बदबू ताफुन जो है वो यहाँ के रिहायशियों का मुकद्दर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने इसी हुकूमत को वोट दिया। और इनसे जानते हैं यहाँ पर इलाके की क्या सूरत है। मुझे बताएं, बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त पार्क है, क्या कहेंगे? सर, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम नस्ल दर नस्ल जो है ना नून लीग को वोट दे रहे हैं और इस इलाके में वो काम भी करवाते हैं, लेकिन जो मेन काम है ना, जो हम बचपन से जिससे महरूम हैं, वो ये है कि हम बचपन से हाई स्कूल बॉयज़ स्कूल के साथ बाहर ग्राउंड था, वो भी घास वाला नहीं था। चले यार, जैसे भी था उसमें हमने वक्त गुजारा। लेकिन हमारे बच्चों के लिए सर अभी देखें, मेरी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, सफ़ेद हो गई है। बच्चों के लिए ना कोई पार्क है, ना बच्चों के लिए कोई ग्राउंड है। और सर ये इसी गंदी जगह में बच्चे खेलने आ जाते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और बीमारियां फैलती हैं। सर, ये अगर पूरे न्याज बेग मेन रोड के ऊपर सिर्फ यही जगह रह गई है, खुदा का वास्ता है कि हमें जो है ना, ये जो जगह रह गई है ना, ये हमारी बच्चों के लिए पार्क बना दें। सर, मैं अगर मंजर कशी कर सकूं तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों के झूले भी इसी गंदगी के अंदर लगे हैं। यहाँ पर पीछे गंदे पानी के जौहड़ हैं, जबकि अगर मेरा कैमरामैन अहमद रजा मेरे बिल्कुल अकब में आपको दिखाए तो यहाँ पर जो गोबर है, गंदगी, बदबू, ताफुन जो है वो फैल रहा है, जिससे ना सिर्फ बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बैट लेकर मौजूद हैं जो कि इसी गंदगी में खेलते हैं। अच्छा, मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर खेलते हो? यस। यहाँ पर खेलने में कोई मसला नहीं है आपको? नो। इतनी गंदगी में खेलते हो? ठीक है उस्मान, हम देख सकते हैं कि गंदगी ही गंदगी है। आप हमारे साथ ही रहेगा। मुल्तान का हम रुख करते हैं, वहां से मुकरम ने हमें ज्वाइन किया है। मुकरम, आप ये बताइएगा, जो रिहायशी इलाकों में खाली प्लॉट्स हैं वो जौहड़ में तब्दील हो चुके हैं, सीवरेज का निजाम कैसा है और शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मुल्तान के मुतादिद इलाकों में जो है वो गंदगी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीराबाद में और यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद का आबादी वाला ये इलाका है। और इस इलाके में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपके दोनों अतराफ में गंदगी, बदबू, ताफुन उसके जो है वो अंबार नज़र आते हैं। और सेवरेज का इतना गंदा निज़ाम हो चुका है कि प्लॉट्स में जो है वो सेवरेज का पानी जमा हो चुका है, गलियों में पानी जमा है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। और जो प्लॉट्स में पानी है वो सेवरेज का पानी जो है वो दलदल बन चुका है, लोगों के लिए अजियत बन चुका है। और जो यहाँ के मकामी अफराद हैं उनके लिए यहाँ से गुजरना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। और मुल्तान का अहम इलाका समझा जाता है। यहाँ पे करीब जो है वो खाद फैक्ट्री का इलाका है, उसके साथ जनरल बस स्टैंड है, वापडा टाउन है, उसके अलावा वापडा ऑफिस है, सुई गैस ऑफिस यहाँ पे करीब है। तो छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्ग तमाम लोग जो है वो अजियत में मुब्तला है। और उनकी जानिब से यही कहना है कि 80 करोड़ से ज़ायद का जो है वो बजट है, 11,000 से ज़ायद वर्कर्स हैं सुथरा पंजाब के, लेकिन सफाई के इकदाम जो हैं वो ना होने के बराबर है। जहांगीराबाद के जिस गली में चले जाएँ, जिस मोहल्ले में चले जाएँ, घरों के सामने गंदगी है, बदबू है, ताफुन है और सेवरेज का गंदा निज़ाम है, गटर उबल रहे हैं और लोग इसी
गंदगी में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन सुथरा पंजाब की टीम है कि लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ पर हमें नज़र ही नहीं आते, ना सफाई के लिए और ना ही सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कोई अमला दिखाई देता है। लोग जो हैं स्किन एलर्जी और उसके साथ साथ मैदे के अमराज और दीगर बीमारियों में जो वो मुब्तला हो रहे हैं, और इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा हमें सुथरा पंजाब के हवाले से जो है वो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई के इंतज़ामात नहीं हो रहे। तो उनकी जानिब से ये मुतालबा कि सफाई के जो हैं वो जो इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर किए जाएं, इलाके को साफ़ किया जाए ताकि बेहतर फ़िज़ा में जो हैं वो सांस ले सकें, क्योंकि यहाँ के जो इलाके हैं वो बिल्कुल जो हैं वो गंदगी में भर चुके हैं। जब यहाँ पे बारिश आती है तो और ज़्यादा मुश्किलात लोगों के लिए पैदा हो जाते हैं, और मुतअद्दिद बार यहाँ के लोगों ने जो एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। समा पे भी आकर जो है वो उन्होंने अपनी जो एहतजाज किया, अपनी आवाज़ आगे तक बुलंद की, और भरपूर तरीके से जो है वो समा इन इलाकों को जो है वो बार बार जो है वो गवर्नमेंट के सामने लाकर दिखा भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है जो सुथरा पंजाब की टीमें चक्कर लगा लेंगी लेकिन काम नहीं कर रही। सुबह आएंगे, सेल्फी बनाएंगे और सिर्फ अपनी हाजिरी जो है वो लगा दी जाती है कि हाँ आज हम गए थे, सिर्फ जो है ताकि इनकी तनख्वाहें आ जाएं। लेकिन उसके बावजूद जो है काम नहीं किया जा रहा। ठेकेदारी निज़ाम है, ठेकेदार जो हैं वो कमरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ पैसे वसूल कर रहे हैं। अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है वो बजट है, कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने सफाई करनी है पहले शायद उनकी सफाई करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा कि अगर सुथरा पंजाब की टीम्स मौजूद हैं, वसाइल वहाँ पर हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा। और इस बात पे शहरी हक बजानिब हैं कि वो ये मुतालबा करें कि उन्हें कम से कम साफ़ सुथरा माहौल तो फराहम कर दिया जाए, साफ़ सुथरी फ़ज़ा तो उन्हें फराहम कर दी जाए। तो मुकरम हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मुल्तान का हमने ये हाल जाना, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, चूँकि समा की टीम मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है। नईम कैसर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, एक तो ये बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या मंजर देख रहे हैं, साफ़ सुथरा माहौल आपको नज़र आ रहा है जहाँ आप मौजूद हैं? जी देखें, फैसलाबाद में साफ़ सुथरा माहौल शायद ही आपको मिले, क्योंकि फैसलाबाद में साफ़ सुथरी करप्शन की गई। 1 अरब से ज़ायद की करप्शन की गई सुथरा पंजाब के नाम पर, और बाकायदा हुकूमत पंजाब ने इसको तस्लीम भी किया। तो ये इस वक्त मैं नेशनल कॉलोनी में मौजूद हूँ। मानावाला का ये इलाका है, और ये कोई देही इलाका नहीं है, हट के इलाका नहीं है। यहाँ से बामुश्किल 400 से 500 मीटर शेखपुरा रोड है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और मेरे अकब में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी मौजूद है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में तलबा जो हैं वो आते हैं। और ये देखें, आपके देखता जा और शर्माता जा, ये पीछे आपको कचरे के ढेर दिखाई देंगे और गंदे पानी के जोड़ जो हैं ये दिखाई देगा। साथ ही यूनिवर्सिटी की दीवार है, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ताफुन यहाँ से उठ रहा है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, चक्कर लगाते हैं, चले जाते हैं। कुछ शहरी भी मौजूद हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कारकर्दगी है जी सुथरा पंजाब की, हमें बताइएगा। जी, सुथरा पंजाब की कारकर्दगी सिफर है। मोहतरम मरीम नवाज साहबा, आपको सब बच्चे की जो रिपोर्ट दी जा रही है वो बिल्कुल गलत है। ये देखें, ये सूरत हाल देखें, ये 3-4 साल से ऐसे ही है। बीमारियाँ फैल रही हैं, कछुए इसके अंदर हैं, सांप हैं, और सीवरेज का गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है। लोगों के दीवारें गिर रही हैं। अगर दिखा सके हमारा कैमरामैन, बाहर कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हकीकत में सुथरे पंजाब का ये सूरत हाल है। ये हमारा जो शहर है किसी दूर दूर का गाँव नहीं है, ये सिटी के दरमियान का इलाका है। साथ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है बिल्कुल हमारे साथ, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। ना उनके नुमाइंदे सुन रहे हैं, ना अफसरशाही सुन रही है। बार बार दरख्वास्तें दे चुके हैं उनको, बहुत एप्लीकेशनें दी हैं, वीडियो बना के भेजी हैं, लेकिन बस कागज़ों में कार्रवाई हो रही है और मोहतरमा को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जी आप बताइएगा ज़रा क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये साफ़ सुथरा पंजाब है, ये मरीम नवाज से हमारी अपील है। हम मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं और ये यहाँ पे हमारे घर हैं। यहाँ से ये साफ़ सुथरा पंजाब वाले आते हैं, वो इधर से बैठ बूढ़ के चाय शाय पी के 1000 रुपया हमसे लेके हर घर से 1000 रुपया लेते हैं। नहीं तो मेरे पास आए, मैं आपको बता दूंगा कौन सा वर्कर साफ़ सुथरे वाले हमसे 1000 रुपया लेते हैं और हम हमें सुबह का नाश्ता भी कराते हैं, और फिर भी ये हमारा हालात हैं। और आप देखें इसमें कछुए हैं, डेंगी है। यहाँ पे आज तक कभी कोई स्प्रे करने वाला नहीं आया। हमारा ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब आपको इतना फंड दे रहे हैं, हमारी अपील सुने। हम मुस्लिम लीग के सपोर्टर हैं
हमारी बात सुने, हम अब ठीक है दवाइयाँ दे नईम, रहे आप हैं। हमारे साथ ही रहिए। शहरियों की दुहाइयां तो हमने सुन ही ली है। अब हम गुजरांवाला का रुख करते हैं और वहां से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आप बताइएगा कि वहां पर अंदरूनी शहर की क्या सूरत हाल है, आप वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, और दीगर शहरों की तरह जिस तरह के शहरी हमें बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही काम हो रहा है, क्या वहां पर भी यही सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि पंजाब को साफ़ सुथरा बना दिया गया है, गुजरांवाला को साफ़ सुथरा बना दिया गया है, लेकिन ये दावे बिल्कुल जो है इसके बरक्स की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है हैदरी अंडरपास और उससे मुल्हिका इलाकों के जो मनाजर है, जहाँ पे कई फीट जो है कूड़ा कचरा और ताफुन है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। मक्खी और मच्छरों की बख्तात है, लोगों का यही कहना है। तो वर्कर्स जो इन्होंने भर्ती किए हैं, 4000 से ज़्यादा सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं पूरे गुजरांवाला में। हर यूनियन कौंसिल में 35 से 40 वर्कर्स जो है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है सफाई का इंतजाम बिल्कुल जो है नाकस है। बच्चों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। ग्राउंड्स तो पहले ही मौजूद नहीं थी बच्चों के पास खेलने के लिए, तो लोग गलियों में खेल के गुजारा करते थे, लेकिन जिन गलियों से गुजरना है, जहाँ पे बच्चों ने वक्त गुजारना है, वहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से भी दावे किए जाते हैं, लेकिन वर्कर्स किसी भी जगह पे नजर नहीं आते, ना सफाई की जा रही है। लोग बदबू की वजह से, ताफुन की वजह से परेशान है, बीमारियां फैल रही हैं। खासतौर पर अगर ये बात की जाए हैदरी अंडरपास के एरिया की, तो वहां पे लोगों का ये कहना है कि बच्चे खारिश के अमराज का शिकार हो रहे हैं तेजी के साथ। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को इस बारे में जो है इतला की गई है, उनसे गुजारिश की गई है, इसके बावजूद जो है सुथरा पंजाब की टीमें इस इलाके में नहीं पहुंची और ना ही यहाँ पे सफाई के इंतजाम जो है हो सके हैं। जी ठीक है, गुजरांवाला की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मोहसिन खालिद। और गुजरांवाला में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आई। जो मुल्तान से हमें अपडेट किया गया, जिस तरह फैसलाबाद से अपडेट किया गया, लाहौर में जिस तरह अपडेट किया गया, वैसी ही सूरत हाल नज़र आई है। लाहौर के LDA एवेन्यू 1 में अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो वहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं। अब्बास, ये बताइएगा कि मैं ये चाह रहा हूँ कहीं से तो थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर हमें नज़र आ जाए। कुछ डिफरेंट है पिक्चर या फिर वैसी ही पिक्चर है जो बाकी सारे नुमाइंदगान दिखा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। इस वक्त मैं LDA एवेन्यू 1 में मौजूद हूँ और इसका J ब्लॉक है, जहाँ पर सफाई की अबतर सूरत हाल है। अहम बात यह है कि ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की सोसाइटी है और आपको मेरे कैमरामैन नवीद मेरे पीछे दिखा सकते हैं कि कूड़े के ढेर हैं, या जितने भी खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं वहाँ कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो शदीद परेशान हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन हमें कोई भी शख्स जो है वो नज़र नहीं आता। यहाँ कूड़ा उठाने के हवाले से सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो बिल्कुल हवा हैं। गवर्नमेंट की सोसाइटी ये है LDA एवेन्यू 1 और इसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। इस वक्त यहाँ पर एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे यहाँ 3-4 साल हो गए हैं जी। तो यही हाल सूरत हाल है जब से आया हूँ। कोई नहीं है, गाड़ी पहले हफ्ता पूरा आई है बस, उसके बाद नहीं आई। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और कूड़े के जो है ना हर तरफ ढेर हैं। तो कूड़ा जो यहाँ पर आपने फेंकना होता है या कि कोई तरीक़ेकार कूड़ा उठाने का वजह किया गया है, या आप कहाँ फेंकते हैं कूड़ा, क्या करते हैं? तो कोई आएगा नहीं तो फेंकना ही है हमने। तो ये जितने भी प्लॉट्स यहाँ पर मौजूद हैं इस सोसाइटी के अंदर, खाली प्लॉट्स हैं, वो सारे इस वक्त कूड़े से भर चुके हैं क्या? कूड़े से भरे हुए हैं सारे, झाड़ियों से और कूड़े से जो है ना, तो वो मच्छरों और जो है ना ख़तरनाक जानवरों का मस्कन बने हुए हैं सारे। जी इनका ये कहना है कि अबतर सूरत हाल है यहाँ पर। और इस वक्त एक और भी यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अगर गवर्नमेंट की सोसाइटीज का भी यही सूरत हाल है तो फिर हम बाकी इलाकों से क्या ही तवक्को की जा सकती है। साथ ही रहिएगा, सियालकोट चलते हैं, वहां से शहजाद से जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। शहजाद बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं वहां पर? क्या वहां भी इसी तरह मच्छरों मक्खियों की बहुतात है, ताफुन है? जी बिल्कुल, सियालकोट का इलाका फतेहगढ़ हो, पक्का गड़ा हो या कच्चा शाहपुरा, हर जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला है। मैं इस वक्त कच्चा शाहपुरा में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कचरे का एक पहाड़ है और ये आज का कचरा नहीं है बल्कि कई माह का कचरा यहाँ पड़ा हुआ है। जो सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ से रोज़ाना गुजरती तो हैं, लेकिन यहाँ से इलाका मकीनों का कहना है कि कचरा नहीं उठाया जाता। जब समा की टीम यहाँ पहुँची है तो सुथरा पंजाब की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है और कचरा उठाने के लिए यहाँ पर वो मौजूद हैं कि वो कचरा वो उठाएंगे। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाईजान, बताइएगा किन मसाइल का सामना है आपको?
सर मसाइल का ये सामना कि शाहपुरा जो है कच्चा शाहपुरा आपने देखा सर, ये कचरा है, ये वो आप वाली बात है कि 2-4 माह पुराना कचरा नहीं है, ये सालों से पड़ा हुआ कचरा। आते हैं कभी जब थोड़ी सी कंप्लेन के आते हैं, 2 माह 3 माह बाद आते हैं, थोड़ा सा ये कचरा उठा के ले जाते हैं। इस कचरे की वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। हमारे घरों में इतने हालात नहीं हैं कि हम अपने घर का जो खर्चा पूरा कर ले। जब बच्चा को बीमार हो जाता है, हम किसी से पैसे उधार लेके अपने बच्चे का इलाज कराने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। आप ये देखें, बारिश का मौसम है और इस बारिश के मौसम में बारिश की वजह से इस कचरे से इस कदर ज़्यादा बदबू आ रही है, तफन उठ रहा है कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर चंद मिनट खड़े रहना किस कदर दुश्वार है। मेरे साथ मजीद शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताइए कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बदबू है। सर हम बहुत परेशान हैं, काफ़ी अर्सा से हमने कई दफ़ा कंप्लेन की है लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनता, तो अब फिर मजबूर होकर हम क्या कर सकते हैं। ये हाल इस गली का नहीं बल्कि साथ वाली गली का भी है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सीवरेज का गंदा पानी जो है वो गलियों में जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। अगर कैमरामैन दिखाए तो सुथरा पंजाब की टीम के वो एहलकार जो है मोटर बाइक पे जो है वो बैठे हुए हैं और पीछे वो मज़ीद वो उनके एहलकार जो आ रहे हैं वो पीछे मोटरसाइकिल पे भी एक आ जाए भाई, आप भी इधर आ जाएँ, आप भी इधर आ जाएँ, आ जाएँ आ जाए आप। वो ये सुथरा पंजाब की टीम है जी। समा जिधर पहुंचता है सुथरा पंजाब की टीम वहाँ ही आती है, उसके अलावा किसी जगह शायद उन्हें जाना मना है शायद। अच्छा बताइएगा, ये इतने अरसे से कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, आप ये कचरा क्यों नहीं उठा रहे? सर हम रूटीन से उठाते हैं, आज बारिश की वजह से जो है ना इधर गाड़ी नहीं आ सकी। ये तो ढेर लगा हुआ है सर, ये ढेर हम रूटीन से उठाते हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, गलियों में मोहल्लों में सड़कों में पानी पानी है। ठीक है, ये प्राइवेट प्लाट है, हमने काफ़ी दफ़ा एक दफ़ा ये दीवार जो है ना ये टोटल गिरा के टोटल उठाया गया था। ये देखें, ये गंदगी है, यहाँ पे मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, बदबू है, गली में कचरा सारा बिखरा हुआ है। क्या ये है सुथरा पंजाब? सुथरा पंजाब टीमों का दावा है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई तो नज़र नहीं आ रही। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर सफाई की जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ पर कचरा बहुत कम हो, इतना ज़्यादा कचरे के ढेर ना हो। जी शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे सियालकोट से। गुजरांवाला के मनाजिर आपको हमने दिखाए, फैसलाबाद भी समा पहुंचा हुआ है, मुल्तान, ये वो तमाम बड़े शहर हैं जिनकी पिक्चर जो है आपके सामने रखी जा रही है। ये कोई छोटा शहर या कोई दूर दराज के शहर नहीं है, ये बड़े तमाम शहर हैं जिनकी पिक्चर आपके सामने रखी है। मैं अपने तमाम जो नुमाइंदगान हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें तमाम तर जो असल तस्वीर है वो दिखाई है।